तरुणाई का चांद टूटकर दो टुकड़े हो गया था और वासना के तूफान ने झीने बादल हटा लिए थे। जहरीली चांदनी ने नांगन बनकर चंदर को लपेट लिया था। चंदर ने पागल होकर पम्मी को अपनी बाहों में कस लिया। इतनी प्यास से लगा कि पम्मी का दीप सिखा सा तन चंदर के तन में समा जाएगा। पम्मी निश्चेष्ट आंखें बंद की, लेकिन उसके गालों पर न जाने क्या खिल उठा। चंदर के गले में उसने मृणाल सी बाहें डाल दी थीं। चंदर ने पम्मी के ओंठों को जैसे अपने ओंठों से समेट लेना चाहा। इतनी आग, नशा, ठां सहसा बाहर बंदूक की आवाज़ हुई। चंदर चौंक उठा। उसने अपने बहुपाश ढीले कर दिए, लेकिन पम्मी उसके गले में बाहें डाले बेहोश पड़ी थी। चंदर ने क्षण भर पम्मी के भरपूर रूप यौवन को आंखों से पी लेना चाहा। पम्मी ने अपनी बाहें हटा ली और नशे में मखमूर चंदर की गोद से एक और लुढ़क गई। उसे अपने तन बदन का होश नहीं था। चंदर ने उसके वस्त्र ठीक किए और फिर झुककर उसे नशे में चूर पलकें चूम ली। ठां बंदूक की दूसरी आवाज़ हुई। चंदर घबरा उठा। क्या है पम्मी? कुछ होगा, जाओ मत, अलसाई हुई नशीली आवाज़ में पम्मी ने कहा और उसे फिर खींच कर बैठा लिया। फिर बाहों में उसे समेट कर उसका माथा चूम लिया। ठां फिर तीसरी आवाज़ हुई। चंदर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बाहर दौड़ा गया। देखा, बर्टी की बंदूक बरामदे में पड़ी है और वह पिंजड़े के पास मरे हुए तोते का पंख पकड़कर उठाए हुए है। उसके घावों से बर्टी के पतलून पर खून चू रहा था। चंदर को देखते ही बर्टी हंस पड़ा। देखो, 3 गोली में इसे बिल्कुल मार डाला। वह तो कहो सिर्फ एक ही लगी, वरना। और पंख पकड़कर तोते की लाश को झुलाने लगा। छी, फेंको उसे, हत्यारे कहीं के, मार क्यों डाला उसे? चंदर ने कहा। तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं प्यार करता था उसे, मैंने मार डाला, बर्टी बोला और आहिस्ते से उसे एक पत्थर पर रख दिया। रुमाल निकाल कर फाड़ डाला। आधा रुमाल उसके नीचे बिछा दिया और आधे से उसका खून पोंछने लगा। फिर चंदर के पास आया। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम मेरे दोस्त हो ना? जरा रुमाल दे दो। और चंदर का रुमाल लेकर तोते के पास खड़ा हो गया। बड़ी हसरत से उसकी ओर देखता रहा। फिर झुककर उसे चूम लिया और उस पर रुमाल उड़ा दिया और बड़े मातम की मुद्रा में उसी के पास सिर झुकाकर बैठ गया। बर्टी, बर्टी, पागल हो गए क्या? चंदर ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा। यह क्या नाटक हो रहा है? बर्टी ने आंखें खोलीं और चंदर को भी हाथ पकड़कर वहीं बैठा लिया और बोला, देखो कपूर, एक दिन तुम आए थे तो मैंने तोता और जेनी दोनों को दिखाकर कहा था कि जेनी से मैं नफ़रत करता हूँ, उससे शादी कर लूँगा, और तोते से मैं प्यार करता हूँ, इसे मार डालूँगा। कहा था कि नहीं? कहो हाँ। हाँ कहा था, चंदर बोला। लेकिन क्यों कहा था? हाँ, अब पूछा तुमने, तुम पूछोगे मैंने क्यों मार डाला, तो मैं कहूँगा कि इसे अब मर जाना चाहिए था, इसे इसीलिए मार डाला। तुम पूछोगे इसे क्यों मर जाना चाहिए था, तो मैं कहूँगा जब कोई जीवन की पूर्णता पर पहुँच जाता है तो उसे मर जाना चाहिए। अगर वह अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका है और नहीं मरता तो यह उसका अन्याय है। वह अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका था, फिर भी नहीं मरता था। मैं इसे प्यार करता था, लेकिन यह अन्याय नहीं सह सकता था, अतः मैंने इसे मार डाला। अच्छा, तो तुम्हारे तोते की भी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य था? हर एक की ज़िंदगी का लक्ष्य होता है, और वह लक्ष्य होता है सत्य को, चरम सत्य को जान जाना। वह सत्य जान लेने के बाद आदमी अगर जिंदा रहता है तो उसकी असीम गहराई है। मैंने इसे वह सत्य सिखा दिया था, फिर भी यह नहीं मरा तो मैंने मार डाला। फिर तुम पूछोगी वह चरम सत्य क्या है? वह सत्य है कि मौत आदमी के शरीर की हत्या करती है और आदमी की हत्या गला घोंट देती है। मसलन तुम अगर किसी औरत के पास जा रहे हो या किसी औरत के पास से आ रहे हो और संभव है उसने तुम्हारी आत्मा की हत्या कर डाली हो, ओह, अब तुम जल्दी ही पूरे पागल हो जाओगे, चंदर ने कहा। और फिर वह पम्मी के पास लौट गया। पम्मी उसी तरह मदहोश लेटी थी। उसने जाते फिर बाहें फैलाकर चंदर को समेट लिया और चंदर उसके बच्चे की रेशमी गरमाई में डूब गया। जब वह लौटा तो बर्टी हाथ में खुरपा लिए एक गड्ढा बंद कर रहा था। सुनो कपूर, यहाँ मैंने उसे गड़ा दिया, या उसकी समाधि है, और देखो, आते आते यहाँ सिर झुका देना। वह बेचारा जीवन का सत्य जान चुका है। समझ लो वह संत पैरट संत सुखदेव हो गया है। अच्छा अच्छा, चंदर सिर झुकाकर हंसते हुए आगे बढ़ा। सुनो, रुको कपूर, फिर बर्टी ने पुकारा और पास आकर चंदर के
कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम जानते हो कि नहीं कि पहले मैं एक असाधारण आदमी था, अब भी हो। चंदर हंसते हुए बोला, नहीं, अब मैं असाधारण नहीं हूँ कपूर। देखो, तुम्हें आज रहस्य बताऊँ। वही आदमी असाधारण होता है जो किसी परिस्थिति में किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं करता, उसका निषेध करता चलता है। जब वह किसी को भी स्वीकार कर लेता है तब वह पराजित हो जाता है। मैं तो कहूँगा असाधारण आदमी बनने के लिए सत्य को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या मतलब बर्टी? तुम तो दर्शन की भाषा बोल रहे हो। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ भाई, चंदा ने कौतूहल से कहा। देखो, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया, जेनी को स्वीकार कर लिया, चाहे यह जीवन का सत्य क्यों ही हो ना। पर महत्या तो निषेध होती है। सबसे बड़ा आदमी वह होता है जो अपना निषेध कर ले। लेकिन तब मैं साधारण आदमी हूँ, सस्ते किस्म का आदन व्यक्त। मुझे कितना दुख है आज। मेरा तोता भी मर गया और मेरी असाधारणता भी। और बर्टी फिर तोते की कब्र के पास सिर झुकाकर बैठ गया। वह घर पहुंचा तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने उफनी हुई चांदनी चूमी। उसने तरुणाई के चांद को स्पर्शों से सियार दिया था। उसने नीली बिजलियां चूमी थीं। प्राणों की सेहरन और गुदगुदी से खेलकर आ रहा था। वह पम्मी के ओंठों के गुलाबों को चूम चूम कर गुलाबों के देश में पहुंच गया था और उसकी नसों में बहते हुए रस में गुलाब झूम उठे थे। वह सिर से पैर तक एक मदहोश प्यास बना हुआ था। घर पहुंचा तो जैसा उल्लास से उसका अंग अंग नाच रहा हो। बिनती के प्रति दोपहर को जो आक्रोश उसके मन में उभर आया था, वह भी शांत हो गया था। बिनती ने आकर खाना रखा। चंदा ने बहुत हंसते हुए मीठे स्वर में कहा, बिनती, आज तुम भी खाओ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। अरे चल बैठ गिलहरी, चंदा ने बहुत दिन पहले स्नेह के स्वर में कहा और बिनती के पीठ में एक घूंसा मारकर उसे पास बैठा लिया। आज तुम्हें नाराज नहीं रहने देंगे। ले खा पगली। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार जागता है। बिनती के मन का सारा स्नेह सूख सा गया था। वह चिड़चिड़ी, स्वाभिमानी, गंभीर और रूखी हो गई थी। लेकिन औरत बहुत कमज़ोर होती है, ईश्वर न करे कोई उसके हृदय की ममता को छू ले। वह सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अगर कोई किसी तरह उसके मन को जगा दे तो वह फिर अपना सब स्वाभिमान भूल जाती है। चंदा ने जब वह यहाँ आई थी तभी से उसके हृदय की ममता जीत ली थी, इसीलिए चंदर के सामने सदा झुकती रही। लेकिन पिछली बार से चंदर ने ठोकर मारकर सारा स्नेह बिखार दिया था। उसके बाद उसके व्यक्तित्व का सारा रस सूखता ही गया। क्रोध जैसे उसकी बाहों पर रखा रहता था। आज चंदा ने उसको इतने दुलार से बुलाया तो वह न जाने कितने दिनों का बोला स्वर सुन रही थी। चाहे चंदर के प्रति उसके मन में कुछ भी आक्रोश क्यों न हो, लेकिन वह ईश्वर का आग्रह नहीं टाल सकती थी, या वह भली बात जानती थी और बैठ गई। चंदर ने एक कौर बनाकर बिनती के मुंह में दे दिया। बिनती ने खा लिया। चंदर ने बिनती की बाह में चुटकी काट कर कहा, अब दिमाग ठीक हो गया पगली? इतने दिनों से अकड़ी फिरती थी। बिनती ने बहुत दिनों के भूले हुए स्नेह के स्वर में कहा, खुद ही अपना दिमाग बिगाड़ते रहते हैं और हमें इल्ज़ाम लगाते हैं। तरकारी ठंडी तो नहीं है। दोनों में सुलह हो गई। जाड़ा अब काफ़ी बढ़ गया था। खाना खा चुकने के बाद बिनती साल ओढ़े चंदर के पास आई और बोली, लो इलायची खाओगे? चंदर ने ले ली। छील कर आधे दाने खुद खा लिए, आधे बिनती के मुंह में दे दिए। बिनती ने धीरे से चंदर की उंगली दांत से दबा दी। चंदर ने हाथ खींच लिया। बिनती उसके पलंग के पास बैठ गई और बोली, याद है तुम्हें? इसी पलंग पर तुम्हारा सिर दबा रही थी तो तुमने शीशी फेंक दी थी। हाँ याद है। अब कहो, तुम्हें उठाकर फेंक दूं? चंदर आज बहुत खुश था। मुझे क्या फेंकोगे? बिनती ने शरारत से मुंह बनाकर कहा, मैं तुमसे उठूंगी ही नहीं। जब अंगों का तूफान एक बार उठना सीख लेता है तो दूसरी बार उठते उसे देर नहीं लगती। अभी वह अपने तूफान में पम्मी को पीस कर आया था। सिरहाने बैठी हुई बिनती हल्का बादामी साल ओढ़े रह रह कर मुस्कुराती और गालों पर फूलों के कटोरे खिल जाते, आंखों में एक नई चमक। चंदर थोड़ी देर देखता रहा। उसके बाद उसने बिनती को खींचकर कुछ हिचकते हुए बिनती के माथे पर अपने ऊँट रख दिए। बिनती कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने को छुड़ाकर सिर झुकाए बैठी रही और चंदर के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी उंगलियां चटकाती रही। सहसा बोली, अरे तुम्हारे कप का बटन टूट गया है, लाओ सिल दूं। चंदर को पहले कुछ आश्चर्य हुआ, फिर कुछ ग्लानि। बिनती कितना समर्पण करती है।
उसके सामने वह, लेकिन उसने अच्छा नहीं किया। पम्मी की बात दूसरी है, बिनती की बात दूसरी। बिनती के साथ एक पवित्र ही ठीक रहता। बिनती आई और उसके कप में बटन सीने लगी। सीते सीते बचे हुए डोरे को दांत से तोड़ती हुई बोली, चंदर एक बात कहे मानोगे क्या? पम्मी के यहाँ मत जाया करो। क्यों? पम्मी अच्छी औरत नहीं है, वह तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हें बिगाड़ती है। यह बात गलत है बिनती, तुम इसीलिए कह रही हो ना कि उसमें वासना बहुत तीखी है। नहीं या नहीं, उसने तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक नशा, एक वासना दी है, कोई ऊंचाई, कोई पवित्रता नहीं। कहाँ दीदी, कहाँ पम्मी? किस स्वर्ग से उतरकर तुम किस नर्क में फंस गए? पहले मैं भी यही सोचता था बिनती, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि माना जाए किसी लड़की के जीवन में वासना ही तीखी है तो इसमें तो क्या इसी से वह निंदनीय है? क्या वासना स्वतः में निंदनीय है, गलत? या तो स्वभाव और व्यक्तित्व का अंतर है बिनती। हर एक से हम कल्पना नहीं मांग सकते, हर एक से वासना नहीं पा सकते। बादल है, उस पर किरण पड़ेगी, इंद्रधनुष ही खिलेगा। फूल है, उस पर किरण पड़ेगी, तबस्सुम ही आएगा। बादल से हम मांगने में तबस्सुम और फूल से मांगने लगे इंद्रधनुष तो या तो हमारी एक कवित्वमयी भूल होगी। माना एक लड़की के जीवन में प्यार आया, उसने अपने देवता के चरणों का पर अपनी कल्पना चढ़ा दी। दूसरी के जीवन में प्यार आया, उसने चुंबन, आलिंगन और गुदगुदी की बिजलियां दी। एक बोली, देवता मेरे, मेरा शरीर चाहे जिसका हो, मेरी पूजा भावना, मेरी आत्मा तुम्हारी है और वह जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी रहेगी। और दूसरी दीप शिखा सी लहरा कर बोली, दुनिया कुछ भी कहे, अब तो मेरा तन बदन तुम्हारा है, मैं तो बेकाबू हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे तो अंग अंग जैसे अलसा कर चूर हो गए हैं तुम्हारी गोद में गिर पड़ने के लिए। मेरी तरुणाई पुलक उठी है तुम्हारे आलिंगन में पिस जाने के लिए। मेरे लाज के बंधन जैसे थिसिल हो जाते हैं। मैं क्या करूँ तो क्या करूँ? कैसा नशा पिला दिया है तुमने, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। तुम चाहे जिसे अपनी कल्पना दो, अपनी आत्मा दो, लेकिन एक बार अपने जलते हुए ओंठों से मेरे नरम गुलाबी ओंठ समेट लो ना। आओ बिनती, क्यों पहली की भावना ठीक है और दूसरी की प्यास गलत? बिनती कुछ देर चुप रही, फिर बोली, चंदर तुम बहुत गहराई से सोचते हो, लेकिन मैं तो एक मोटी सी बात जानती हूँ कि जिसके जीवन में प्यास जग जाती है वह फिर किसी भी सीमा तक गिर सकता है, लेकिन जिसने त्याग किया, जिसकी कल्पना जागी, वह किसी भी सीमा तक उठ सकता है। मैंने तो तुम्हें उठते हुए देखा है। गलत है बिनती, तुमने गिरते हुए देखा है मुझे। तुम मानोगी कि नहीं, खुदा से मुझे कल्पना ही मिली थी, त्याग ही मिला था, पवित्रता ही मिली थी, पर वह कितनी दिन टिकी? और तुम यह कैसे कह सकती हो कि वासना आदमी को नीचे ही गिराती है? तुम आज ही की घटना लो, तुम यह तो मानोगी कि अभी तक मैंने तुम्हें अपमान और तिरस्कार ही दिया था। खैर उसकी बात जाने दो, बिनती बोली। नहीं, बात आ गई तो मैं साफ कहता हूँ कि आज मैंने तुम्हारा प्रतिदान देने की सोची। आज तुम्हारे लिए मन में बड़ा स्नेह उमड़ आया। क्यों जानती हो? पम्मी ने आज अपने बहुपास में कसकर जैसे मन की सारी कटुता, सारा विष खींच लिया। मुझे लगा बहुत दिन बाद में फिर पिशाच नहीं, आदमी हूँ। यह वासना का ही दान है। तुम कैसे कहोगी कि वासना आदमी को नीचे ही ले जाती है? बिनती कुछ नहीं बोली। चंदर भी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन एक बात पूछो बिनती। क्या? बहुत अजब सी बात है। क्या सोच रहा हूँ, पूछूं या ना पूछूं? पूछो ना। अभी मैंने तुम्हारे माथे पर ऊँट रख दिए, तुम कुछ भी नहीं बोली। और मैं जानता हूँ यह कुछ अनुचित था, तुम पम्मी नहीं हो, फिर भी तुमने कुछ भी विरोध नहीं किया। बिनती थोड़ी देर चुपचाप अपने पाँव की ओर देखती रही, फिर साल के एक छोर से एक डोरा खींचते हुए बोली, चंदर मैं अपने को कुछ समझ नहीं पाती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे मन में तुम जाने क्या हो, इतने महान हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाती, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी करने से अपने को रोक नहीं सकती। लगता है तुम्हारा व्यक्तित्व, उसकी शक्ति और उसकी दुर्बलताएं, उसकी प्यास, उसका संतोष इतना महान है, इतना गहरा है कि उसके सामने मेरा व्यक्तित्व कुछ भी नहीं है। मेरी पवित्रता, मेरी अपवित्रता इन सबसे महान है तुम्हारी प्यास है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा सा भी स्नेह है तो तुम पम्मी से संबंध तोड़ लो। दीदी से अगर मैं बताऊंगी तो जाने क्या हो जाएगा, और तुम नहीं जानते दीदी अब कैसी हो गई है। तुम देखो तो आंसू। बस बस, चंदन ने अपने हाथ से बिनती का मुंह बंद करते हुए कहा, खुदा की बात मत करो, तुम्हें कसम है। जिंदगी के जिस पहलू को हम भूल चुके हैं उसे कोरेदने से क्या फ़ायदा। अच्छा अच्छा, चंदर का हाथ हटाकर बिनती बोली, लेकिन पम्मी को अपनी ज़िंदगी से हटा दो। अच्छा अच्छा,
चंदर का हाथ हटाकर बिनती बोली, लेकिन अपनी पम्मी को जिंदगी से हटा दो। यह नहीं हो सकता बिनती, चंदर बोला। और जो कहो वह मैं कर दूंगा। हाँ, तुम्हारे प्रति आज तक जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। छी चंदर, मुझे शर्मिंदा मत करो। काफ़ी रात हो गई है। चंदर लेट गया। बिनती ने उसे रजाई उड़ा दी और टेबल पर बिजली का स्टैंड रखकर बोली, अब चुपचाप सो जाओ। बिनती चली गई। चंदर पड़ा पड़ा सोचने लगा। दुनिया गलत कहती है कि उसे वासना पाप है। वासना से ही पवित्रता और क्षमाशीलता आती है। पम्मी से उसे जो मिला वह अगर पाप है तो आज चंदर ने जो बिनती को दिया उसमें इतनी क्षमा, इतनी उदारता और इतनी शांति क्यों थी। उसके बाद बिनती को वह बहुत दुलार और पवित्रता से रखने लगा। कभी कभी जब वह घूमने जाता तो बिनती को साथ ले जाता। न्यू ईयर्स डे के दिन पम्मी ने दोनों की दावत की। बिनती पम्मी के पीछे चाहे चंदर से पम्मी का विरोध कर ले, पर पम्मी के सामने बहुत ही शिष्टता और स्नेह का बर्ताव करती थी। डॉक्टर साहब की दिल्ली जाने की तैयारी हो गई थी। बिनती ने कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करा लिया था। अब वह पहले डॉक्टर साहब के साथ शाहजहाँपुर जाएगी और तब दिल्ली। निश्चय करते करते अंत में 1 फरवरी को वे लोग गए। स्टेशन पर बहुत से विद्यार्थी और डॉक्टर साहब के मित्र उन्हें विदा करने आए थे। बिनती विद्यार्थियों की भीड़ से घबराकर इधर चली आई और चंदर को बुलाकर कहने लगी, चंदर, दीदी के लिए एक खत तो दे दो। नहीं, चंदर ने बहुत रूखे और दृढ़ स्वर में कहा। बिनती कुछ क्षण एकटक देखकर चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर, मन की श्रद्धा चाहे अब भी वैसी हो, लेकिन तुम पर अब विश्वास नहीं रहा। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ हंस पड़ा। फिर बोली, चंदर, अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर लिखना, मैं चली आऊँगी, समझे। और फिर चुपचाप जाकर बैठ गई। जब चंदर लौटा तो उसके साथ कई साथी प्रोफेसर थे। वह घर पहुंचकर वह कार लेकर पम्मी के यहाँ चल दिया। पता नहीं क्यों बिनती के जाने का चंदर को कुछ थोड़ा सा दुख था। गर्मी का मौसम आ गया था। चंदर सुबह कॉलेज जाता, दोपहर को सोता और शाम को वह नियमित रूप से पम्मी को लेकर घूमने जाता। डॉक्टर साहब कार छोड़ गए थे। कार पम्मी और चंदर को लेकर दूर दूर चक्कर लगाया करती थी। इस बार उसने अपनी छुट्टियां दिल्ली में ही बिताने की सोची थीं। पम्मी ने भी तय किया था कि मसूरी से लौटते समय जुलाई में वह 1 हफ्ते आकर डॉक्टर शुक्ला की मेहमानी करेगी और दिल्ली के पूर्व परिचितों से भी मिल लेगी। यह नहीं कहा जा सकता था कि चंदर के दिन अच्छे नहीं बीत रहे थे। उसने अपने अतीत भुला दिया था और वर्तमान को वह पम्मी की नशीली निगाहों में डूबा चुका था। भविष्य की कोई खास चिंता नहीं था। उसे लगता था कि अब पम्मी की निगाहों के बादलों और स्पर्शों के फूलों की जादू भरी दुनिया अमर है, शाश्वत है। इस जादू ने हमेशा के लिए उसकी आत्मा को अभिभूत कर लिया है। ये ऊँट कभी उसे अलग न होंगे। यह बहुपास इसी तरह उसे घेरे रहेगा और पम्मी की गर्म तरुण सांसें सदा इसी प्रकार के कपोलों को सियारती रहेंगी। आदमी का विश्वास हमेशा सीमाएं और अंत भूल जाने का आदी हो जाता है। चंदर भी सब कुछ भूल गया था। अप्रैल की शाम थी। दिन भर लू चलकर अब थक गई थी, लेकिन दिन भर की लू की वजह से आसमान में इतनी धूल भर गई थी कि धूप भी हल्की पड़ गई थी। माली बाहर छिड़काव कर रहा था। चंदर सोकर उठा था और सुस्ती मिटा रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठा, दिशाओं की ओर निरुद्देश देखने लगा। बड़ी उदास सी शाम थी। सड़क भी बिल्कुल सूनी थी। सिर्फ 2 साइकिल सवार लू से बचने के लिए कानों पर तौलिया लपेटे जा रहे थे। एक बर्फ़ का ठेला भी चला जा रहा था। जाओ, बर्फ़ ले आओ, चंदर ने माली को पैसे देते हुए कहा। माली ने ठेले वाले को बुलवाया। ठेला वाला आकर फाटक पर रुक गया। माली बर्फ़ तुड़वा ही रहा था कि एक रिक्शा जिस पर पर्दा बंधा था वह भी फाटक के पास मुड़ा और ठेले के पास आकर रुक गया। ठेला वाले ने ठेला पीछे किया। रिक्शा अंदर आया। रिक्शा में कोई पर्दासीन औरत बैठी थी, लेकिन रिक्शा के साथ कोई नहीं था। चंदर को ताज्जुब हुआ, कौन पर्दासीन यहाँ आ सकती है। रिक्शा से एक लड़की उतरी जिसे चंदर नहीं जानता था, लेकिन बाहर का पर्दा जितना गंदा और पुराना था, लड़की की पोशाक उतनी ही साफ और चुस्त। वह सफ़ेद रेशम की सलवार, सफ़ेद रेशम का चुस्त कुर्ता और उस पर बहुत हल्के शरबती फलसाई रंग की चुन्नी ओढ़े हुई थी। वह उतरी और रिक्शे वाले से बोली, अब 1 घंटे बाद मुझे ले जाना।
रिक्शा वाला सिर हिलाकर चल दिया और वह सीधे अंदर चल दी। चंदर को बड़ा अचरज हुआ, यह कौन हो सकती है जो इतनी बेतकल्लुफ़ी से अंदर चल दी। उसने सोचा शायद शरणार्थियों के लिए चंदा मांगने वाली कोई लड़की हो, मगर अंदर तो कोई है ही नहीं। उसने चाहा कि रोक दे, फिर उसने नहीं रोका। सोचा खुद ही अंदर खाली देखकर लौट आएगी। माली बर्फ लेकर आया और अंदर चला गया। वह लड़की लौटी। उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य और कुछ चिंताएं थीं। अब चंदा ने उसे देखा। एक सांवली लड़की थी, कुछ उदास, कुछ बीमार सी लगती थी। आंखें बड़ी बड़ी लगती थीं, जो रोना भूल चुकी थी और हंसने में भी असक्त थीं। चेहरे पर एक पीली छां थी। ऐसा लगता था देखने से ही लड़की बहुत दुखी है, पर अपने को संभालना जानती है। वह आई और बड़ी फीकी मुस्कान के साथ बड़ी शिष्टता के स्वर में बोली, चंदर भाई सलाम। सुधा क्या ससुराल में है? चंदर का आश्चर्य और भी बढ़ गया। यह तो चंदर को भी जानती है। जी हाँ, वह ससुराल में है। आप और बिनती कहाँ है? लड़की ने बात काट कर पूछा। बिनती दिल्ली में है। क्या उसकी भी शादी हो गई? नहीं जी, डॉक्टर साहब आजकल दिल्ली में हैं, वह उन्हीं के पास पढ़ रही है। बैठ तो जाइए, चंदा ने कुर्सी खिसका कर कहा। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं अब? नौकर हो गए होंगे। जी हाँ, चंदर ने अचरज में डूबकर कहा। लेकिन आप इतनी जानकारी और पर्चे की बात कर रही हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा कीजिए। वह लड़की हंसी, जैसे अपनी किस्मत, जिंदगी, अपने इतिहास पर हंस रही हो। आप मुझको कैसे पहचान सकते हैं? मैं ज़रूर आपको देख चुकी थी। मेरे आपके बीच में दरअसल एक रोशनदान था। मेरा मतलब सुधा से है। ओह, मैं समझ गया, आप गीसू हैं। जी हाँ। और गीसू ने बहुत तमीज़ से अपनी चुन्नी ओढ़ ली। आप तो शादी के बाद जैसे बिल्कुल खो ही गईं। अपनी सहेली को भी एक खत नहीं लिखा। अख्तर मियाँ मज़े में हैं। आपको यह सब कैसे मालूम? बहुत आकुल होकर गीसू बोली और उसकी पीली आंखों में और भी मैलापन आ गया। मुझे सुधा से मालूम हुआ था। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप लोग एक दावत ज़रूर देंगी, लेकिन कुछ मालूम ही नहीं हुआ। एक बार सुधा जी ने मुझे आपके यहाँ भेजा तो मालूम हुआ कि आप लोग ने मकान ही छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं देहरादून में थी। अम्मीजान वगैरह सभी वहीं पर हैं। अभी हाल ही में वहाँ कुछ पनागीर पहुँचे। पनागीर? जी, पंजाब के सिख वगैरह। कुछ झगड़ा हो गया था तो हम लोग चले आए। अब हम लोग यहीं हैं। अख्तर मियाँ कहाँ हैं? मिर्ज़ापुर में पीतल का रोज़गार कर रहे हैं और उनकी बीवी देहरादून में थी। यह सज़ा क्यों आपने उन्हें दी? सज़ा की कोई बात नहीं। गीसू का स्वर घुटता हुआ सा मालूम दे रहा था। उनकी बीवी उनके साथ है, क्या मतलब? आप तो अजीब सी बातें कर रही हैं। अगर मैं भूल नहीं करता तो आपकी शादी? जी हाँ। बड़ी ही उदास हंसी हंसकर गीसू बोली। आपसे चंदर भाई, मैं क्या छिपाऊंगी? जैसे सुधा वैसे आप। मेरी शादी उनसे नहीं हुई। अरे, गुस्ताखी माफ़ कीजिए। खुदा तो मुझसे कह रही थी कि अख्तर तुमसे मोहब्बत करते हैं। यीशु बात काट कर बोली और बड़ी गंभीर हो गई और अपनी चुन्नी के एक छोर में टके हुए सितारे को तोड़ती हुई बोली, मैं सचमुच नहीं समझ पाई कि उनके मन में क्या चल रहा था। मैं सचमुच नहीं समझ पाई कि उनके मन में क्या था। उनके घर वालों ने मेरे बजाय फूल को ज़्यादा पसंद किया। उन्होंने फूल से ही शादी कर ली। अब अच्छी तरह निभ रही है दोनों की। फूल तो इतने अरसे से एक बार भी हम लोगों से मिलने नहीं आई। अच्छा। चंदर चुप होकर सोचने लगा। कितनी बड़ी प्रवंचना हुई इस लड़की की ज़िंदगी में, और कितने दबे स्वरों में यह कहकर चुप हो गई। एक भी आंसू नहीं, एक भी सिसकी नहीं, संयत स्वर और फीकी मुस्कान बस। चंदर चुपचाप उठकर अंदर गया। महाराजिन आ गई थी। कुछ नाश्ता और शरबत भेजने के लिए कहकर चंदर बाहर आया। गीसू चुपचाप प्लान की ओर देख रही थी शून्य निगाहों से। चंदर आकर बैठ गया और बोला, बहुत धोखा दिया आपको। जी, ऐसी बात नहीं करते चंदर भाई। कौन जानता है कि अख्तर की मजबूरी रही हो। जिसको मैंने अपना सरताज माना, उसी के लिए ऐसा ख्याल भी दिल में लाना गुनाह है। मैं इतनी गिरी हुई नहीं कि यह सोचूं कि उन्होंने धोखा दिया है। गीसू दांत तले जबान दबाकर बोली। चंदर दंग रह गया। क्या गीसू अपने दिल से कह रही है? इतना अखंड विश्वास है गीसू को अख्तर पर। शरबत आ गया था। गीसू ने तकल्लुफ़ नहीं किया, लेकिन बोली, आप बड़े भाई हैं, पहले आप शुरू कीजिए। आपकी फिर कभी अख्तर से मुलाकात नहीं हुई? चंदा ने एक घूंट पीकर कहा। हुई क्यों नहीं, कई बार वह अम्मी जान के पास आए। आपने कुछ नहीं कहा? कहती क्या? यह सब बातें कहने सुनने की नहीं होती। और फिर
फूल वहाँ आराम से, अख्तर भी फूल को जान से ज़्यादा प्यार से रखते हैं। यही मेरे लिए बहुत है, और अब कहकर क्या करूँगी। जब फूल से शादी तय हो गई तो वे राज़ी हो गए। तभी मैंने कुछ नहीं कहा। अब तो फूल की मांग, फूल का सुहाग मेरे लिए सुबह की अजान से भी ज़्यादा पाक है। गेसू ने शरबत में निगाहें डुबाए हुए कहा। चंदर क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, अब आपकी शादी अम्मी जान कब कर रही हैं? कभी नहीं। मैंने कष्ट कर लिया है कि मैं अब ताउम्र शादी नहीं करूँगी। देहरादून के एक मैटरनिटी सेंटर में काम सीख रही थी। कोर्स पूरा हो गया, अब किसी अस्पताल में काम करूँगी। आप क्यों? आपको ताज्जुब क्यों हुआ? मैंने अम्मी जान को इस बात के लिए राज़ी कर लिया है। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। चंदन ने शरबत से बर्फ़ निकाल कर फेंकते हुए कहा, मैं आपकी जगह होता तो दूसरी शादी करता और अख्तर से भरकस बदला। गेसु मुस्कुरा कर बोली, छी चंदर भाई, बदला, गुरेज, नफ़रत, इससे आदमी कभी नहीं सुधरता है, न सुधरेगा। बदला और नफ़रत तो अपने मन की कमज़ोरी को जाहिर करते हैं। और फिर बदला लूँ किससे? उससे, दिल की तन्हाइयों में जिसकी सजदे पड़ी रहती हूँ। या कैसे हो सकता है? गेसु के माथे पर विश्वास का तेज दमक उठा। उसकी बीमार आंखों में धूप लहलहा उठी और उसका कंचनता सा तन जगमगाने लगा। कुछ ऐसी दृढ़ता थी उसकी आवाज़ में, ऐसी गहराई थी उसकी ध्वनि में कि चंदर देखता ही रह गया। वह जानता था कि गेसु के दिल में अख्तर के लिए कितना प्रेम था। वह यह भी जानता था कि गेसु अख्तर की शादी के लिए किस तरह पागल थी। वह सारा सपना ताश के महल की तरह गिर गया।